सो गाइस, बॉलीवुड में नेपोटिज्म बढ़ता ही जा रहा है और हर थोड़ी देर बाद हमें कोई न्यू स्टार किड देखने को मिल जाता है। हर साल न्यू स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं और ये न्यू स्टार किड्स पहले के स्टार किड्स से प्रिविलेज्ड ज़्यादा होने के बाद भी बुरी एक्टिंग क्यों करते हैं? ओल्ड स्टार किड्स इनसे बेटर क्यों हैं और इनको इतनी हेट क्यों मिल रही है? क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया जा रहा, उसके बाद भी ऑडियंस ने इन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कैसे पीआर से ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं। और जानवी और अनन्या, क्या आपको लगता है फ्यूचर सुपरस्टार्स बन सकती हैं? तो आज की वीडियो में हम राइज ऑफ नेपोटिज्म इन बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टार किड कौन था, हम आपको ये भी बता देते हैं कि बॉलीवुड में काफ़ी टाइम से नेपोटिज्म चला आ रहा है। दादा साहब फाल्के का बेटा था पहला बालचंद स्टार किड। और नेपोटिज्म मोस्टली जो शुरू किया है वो कपूर फैमिली ने किया है। पृथ्वीराज कपूर फर्स्ट मेंबर थे इस फैमिली के बॉलीवुड को ज्वाइन करने के लिए। उसके 3 बेटे थे और इन तीनों ही ने लेजेंडरी एक्टिंग की है। और इसमें से राज कपूर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे अपनी मूवीज़ को लेकर। इवन उन्होंने एक मूवी के लिए तो अपनी सारी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था। फिर 70 से 80s के बीच में ऋषि कपूर आए, सनी देओल आए और गोविंदा आए। और गोविंदा भी स्टार किड एंड प्रोड्यूसर के बेटे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। 80s में सलमान खान जैसे एक्टर आए, अजय देवगन आए और सैफ अली खान जैसे एक्टर आए। और अनिल कपूर भी 80s के ही हैं। फिर संजय कपूर भी आए, बॉबी देओल भी आए। और शाहरुख खान सबको लगता है एक आउटसाइडर, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी फैमिली प्रिविलेज थी और मोस्टली बिजनेस और पॉलिटिक्स में थी उनकी फैमिली। और उनकी मदर की तो आपने एज अ बेस्ट पॉलिटिशियन पिक्चर्स भी देखी होंगे। इंदिरा गांधी के साथ भी उनकी मदर की पिक्चर्स हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पे ट्रूली जो एक आउटसाइडर था वो हम अक्षय कुमार को कह सकते हैं। और फीमेल नेपो किड्स भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे ट्विंकल खन्ना, रवीना टंडन, काजोल, रानी मुखर्जी और तब्बू और करिश्मा कपूर और भी बहुत सारे नेम्स हम देख सकते हैं उस टाइम में। 2000 के एरा में करीना कपूर आई और ऋतिक रोशन जैसे स्टार किड्स आए, शाहिद कपूर आए और ईशा देओल आए और विवेक ओबराय आए, जिसमें से रणबीर कपूर भी थे, जिसमें से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया सोनम कपूर को, विवेक ओबराय को, इन जैसे स्टार किड को। शाहिद, करीना और रणबीर को लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। उदय चोपड़ा, ईशा देओल और अभिषेक बच्चन को स्पेसिफिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उनको अपने फादर के साथ कंपेयर किया जा रहा था एक्टिंग में और अच्छी एक्टिंग होने के बाद भी उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा था। उसके बाद शाहिद कपूर ने बताया उनकी स्ट्रगल BMW में होती है। उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन देखी। शाहिद कपूर के बताने के बारे में ये था कि उस टाइम भी स्टार किड्स में भी कंपटीशन था, जो ज़्यादा प्रिविलेज होता था उसको ज़्यादा इजीली काम मिल जाता था। फिर 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ गई, जिससे आलिया भट्ट जैसे स्टार किड्स लॉन्च होना शुरू हो गए, जिसमें 2 स्टार किड्स और एक आउटसाइडर थे, सिड मल्होत्रा, लेकिन उनको भी प्रोटोकॉल मिला स्टार किड्स की तरह का ही। हम जानते हैं क्यों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आलिया भट्ट और टाइगर श्रॉफ और ये वरुण धवन का जो बैच था, ये लास्ट बैच था अच्छे स्टार किड्स का। और अर्जुन कपूर भी उस टाइम में लॉन्च हुए थे। उसके बाद जो स्टार किड्स आए उन्होंने इतनी बुरी एक्टिंग की, इतनी बैड एक्टिंग की कि लोगों को स्टार किड्स से ही नफरत होने लगी और लोग स्टार किड्स की अब मूवी कोई भी देखना नहीं चाहते थे। और ऑडियंस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया कि वो स्टार किड्स वाली मूवी को देखेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी पीआर से फोर्सफुली उनको प्रमोट किया जाता रहा। उनको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनके बिग रिसोर्सेज की वजह से वर्क देते रहे, लेकिन जो आउटसाइडर थे वो स्ट्रगल करते थे। तो करण जौहर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था नेपोटिज्म की वजह से। और करण जौहर ने आलिया भट्ट को बहुत ज़्यादा हाइप देना शुरू कर दिया था और एक्स्ट्रा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था एक टाइम पे, जिसकी वजह से लोगों ने करण जौहर को कॉल आउट भी करना शुरू कर दिया था। द गॉड ऑफ नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया और ऐसे बहुत सारे टाइटल्स दिए जा रहे थे करण जौहर को। लेकिन करण जौहर ने इस चीज़ से साफ रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा पैसा है, मैं चाहे जिसको मर्जी लॉन्च करूं, जिसको लॉन्च ना करूं। हु आर यू टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए। 2016 में कंगना रनावत ने कॉफी विद करण में लाइव बैठ कर करण जौहर को कॉल आउट किया था नेपोटिज्म के लिए। और फिर 2020 में सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो गया और लोगों को पता लग गया सर्च करने के बाद कि उनके रीज़न डिप्रेशन थी, कि उन्हें सब ने साइलेंटली बैन कर दिया था, स्पेशली बिग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और लोगों ने नेपोटिज्म को और ज़्यादा कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ टाइम तक स्टार किड्स का लॉन्च होना रुका रहा और आलिया भट्ट ने भी अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव किया। आलिया भट्ट को बिग प्रोजेक्ट्स मिले और लोगों ने आलिया भट्ट को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सब ऐसे ही चलता रहा।
उसके बाद 2018 में लॉन्च हुई जानवी कपूर और सारा अली खान, और 2019 में लॉन्च हुई अनन्या पांडे, जहां से शुरू होता है स्टार किड्स का बैड एरा, जिसको कोई भी देखना नहीं चाहता था। सारा अली खान को और जानवी को उनके स्ट्रॉन्ग पीआर की वजह से इतना हेट नहीं मिला, लेकिन अनन्या पांडे को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। और स्टार्ट में वो इतनी डम स्टेटमेंट्स देती थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था। और फिर उसके बाद 2023 में आर्चीज़ से लॉन्च हुई खुशी कपूर और सुहाना खान, और इसमें इन दोनों की एक्टिंग बहुत बैड थी। फिर लव या पाई 2025 में खुशी की और जुनैद खान की, नादान या इब्राहिम अली खान की, जिसमें इब्राहिम ने बहुत बुरी एक्टिंग की, और वीर पहाड़े भी 2025 में लॉन्च हुए। राशा टंडानी जिसका सिर्फ डांस अच्छा था, और इब्राहिम अली खान ने तो इतनी बुरी एक्टिंग की है कि बिल्कुल ही इब्राहिम और खुशी को एक्टिंग करनी ही नहीं आ रही है इस मूवी में। और लोगों ने अनन्या पांडे को फाइनली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उससे भी न्यू स्टार किड्स आ रहे हैं उसके बाद उनकी एक्टिंग इतनी बुरी है कि एवरेज और बैड एक्टिंग भी लोगों को अच्छी लगने लगी है। अब शनाया कपूर की मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसमें शनाया की एक्टिंग कुछ ठीक ठीक ही लग रही है। उसमें एक दो सीन्स ही हैं और लोगों को ये एवरेज एक्टिंग भी बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैड एक्टिंग देख चुके हैं खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान जैसे स्टार किड्स की। सो गाइज, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपको सबसे ज़्यादा बैड एक्टिंग की स्टार किड की लगती है, और क्या आपको लगता है कि जानवी कपूर और अनन्या पांडे फ्यूचर सुपरस्टार्स बन सकते हैं बॉलीवुड के? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।